जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी CF एंड्रयूज को दिए थे। दोस्तों, CF एंड्रयूज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? दोस्तों, पूछा गया है भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्यकाल यानी 0 आवर्स की अवधि लोकसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 घंटा हो सकती है। दोस्तों, 1 घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली जी ने अपनाई थी। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किसे किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, उच्च तापमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्जी कुरियन को कहा जाता है। दोस्तों, वर्जी कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला रेल मार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में तैयार हुआ था। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी आर के शनमुखम चेट्टी थे। दोस्तों, आर के शनमुखम चेट्टी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में हुआ था। दोस्तों, 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। दोस्तों, जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह हो सकता है। दोस्तों, अधिकतम 6 माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। दोस्तों, CR दास और मोतीलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अबू धाबी किस देश की राजधानी है? दोस्तों, अबू धाबी पूछी गई है किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा में स्थित है दोस्तों। ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादा साहब फुल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। फिल्म का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2014 में शुरू की गई थी दोस्तों। 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1945 में समाप्त हुआ था दोस्तों। 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन है दोस्तों, यानी कि K2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1854 में शुरू की गई थी दोस्तों। 1854 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दोस्तों पूछा गया है करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा जो है किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 है दोस्तों। 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह यानी कि आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1975 में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर आप कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? यानी कि दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन को किस दशक में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1960 का दशक में शुरू हुई थी दोस्तों। 1960 का दशक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। अनुच्छेद 368 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी महावीर स्वामी थे दोस्तों। महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को किया गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 1 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पूना समझौता पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1932 में हुआ था दोस्तों। 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किए थे दोस्तों। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी दोस्तों। 25 सितंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही यानी कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उबलता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब का कम होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पानी से भरे गिलास में एक नींबू रखने पर बड़ा क्यों दिखाई देता है? दोस्तों क्वेश्चन है, एक पानी से भरे गिलास में नींबू को रखने पर बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मूल मंत्र यानी प्रसिद्ध कथन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अहिंसा परमो धर्मम है दोस्तों। अहिंसा परमो धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैंड ऑफ इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी दोस्तों। 5 अप्रैल 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी दोस्तों? रोलिंग प्लान की जो अवधि है क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1978 से 1983 तक थी दोस्तों। 1978 से 1983 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी उदय कुमार ने डिजाइन किए थे दोस्तों। डी उदय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा रेखा है दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। गोल्फ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आँख का वह भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस कहलाता है दोस्तों। आइरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना की खाने भारत के किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पूछा गया है जो पन्ना की खाने हैं किसके लिए, किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है और हीरा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश और हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया था दोस्तों। 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क है दोस्तों। एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972 में पारित हुआ है दोस्तों। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में पारित हुआ था, तो 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4 होता है दोस्तों। 7.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946 में आया था दोस्तों। 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर शुरू किया था दोस्तों। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय ने दिया था दोस्तों। लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आगम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक का लेखक पूछा गया है कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगस्थनीज थे दोस्तों। मेगस्थनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन है दोस्तों। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति ग्रह था दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1955 में किया गया था दोस्तों। 1955 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि पूछा गया है, कहाँ स्थित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गले में स्थित होती है दोस्तों। गला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH47A है दोस्तों। NH47A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा आपके लिए होमवर्क कि जो है NH44 है वो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का कौन सा हिस्सा है? फटाफट कमेंट करिएगा। और दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो और दोस्तों जिस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाकर लेते आऊँगा। तो मिलता हूँ किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।